मेरी शादी के दिन मैंने अपनी ऊंची हील्स उतारकर फ्लैट जूते पहन लिए। फिर मैंने अपने बॉडीगार्ड को चूम लिया क्योंकि मैं चाहती थी कि वह मुझे इस शादी से भगा ले जाए। मुझे पता था कि वह हमेशा से मुझसे प्यार करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन कमरे में आ गई। उन्होंने मुझे जल्दी नीचे चलने के लिए कहा और मेरी सौतेली माँ ने उसे चेतावनी दी कि अब मैं किसी और की पत्नी बनने वाली हूँ, इसलिए आज के बाद उसका मेरे जीवन से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मुझे पूरा विश्वास था कि वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन तभी बटलर ने आकर बताया कि वह अपना सामान लेकर नौकरी छोड़ चुका है। मुझे यह नहीं पता था कि वह हमेशा से मेरी सुरक्षा के लिए मेरे पास रहा था। असल में वह शहर का सबसे खतरनाक और मशहूर माफिया बॉस था। उसके बहुत से दुश्मन थे, इसलिए वह नहीं चाहता था कि मेरी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाए। 1 साल पहले हमारी पहली मुलाकात हुई थी। उस समय वह बुरी तरह घायल था। मैंने अपने बालों का रिबन खोलकर उसके घाव पर बांध दिया और जाते समय उसे एक टॉफी देते हुए कहा कि इससे उसका दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। मेरी इसी छोटी सी मदद ने उसके दिल में मेरे लिए प्यार जगा दिया। जब उसे पता चला कि मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है, तो उसने अपनी असली पहचान छिपाकर मेरे बॉडीगार्ड की नौकरी कर ली। वह हर मुश्किल में मेरी रक्षा करता रहा और धीरे धीरे मैं भी उससे प्यार करने लगी। लेकिन हमारी बढ़ती नजदीकियों का पता मेरी सौतेली माँ को चल गया। उसने उसे धमकी दी कि वह मुझसे दूर रहे, क्योंकि वह मेरी शादी एक अमीर आदमी से करवाना चाहती थी। अपनी किस्मत से लड़ने के लिए मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि क्या वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसने अपने जज्बात छिपाते हुए मुझे मना कर दिया। उसका जवाब सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैंने मजबूरी में सौतेली माँ की पसंद के लड़के से शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की तैयारियों के दौरान मैंने एक बार फिर उसकी परीक्षा ली। मैंने उससे पूछा कि अगर मेरा होने वाला पति मेरे साथ बुरा व्यवहार करेगा तो वह क्या करेगा। वह जानता था कि मैं क्या सुनना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ इतना कहा कि वह हमेशा मेरी रक्षा करेगा। उसका यह जवाब सुनकर मैं गुस्से में वहां से चली गई। शादी वाले दिन मैं जानबूझकर आईने पर भागने का पूरा रास्ता बनाकर छोड़ गई ताकि वह मेरा इशारा समझ सके। जब वह मेरा गिरा हुआ कंगन लेने आया तो उसकी नजर उस नक्शे पर पड़ी। स्टाफ ने बताया कि वह नक्शा मैंने ही बनाया था। तब उसे समझ आ गया कि मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। उसने पहली बार अपने प्यार के लिए लड़ने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में मेरी सौतेली माँ के भेजे हुए लोगों ने उस पर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद वह चर्च पहुंचा। वहां उसने मुझे अपने मंगेतर के साथ शादी की रस्में निभाते देखा। ये देखकर उसे लगा कि शायद मैं सच में उसे भूल चुकी हूँ, इसलिए वह वापस लौटने लगा। तभी मैंने उसे देख लिया और तुरंत उसका नाम पुकारा। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी ओर दौड़ पड़ी। उसके सिर से बहता खून देखकर मेरी आंखें भर आईं। ये सब देखकर मेरा मंगेतर भी हमारे पीछे दौड़ा, लेकिन मेरे बॉडीगार्ड ने मुझे अपनी बाइक पर बैठाया और उस दर्द भरी शादी से हमेशा के लिए दूर ले गया।